आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 17 और विषय है हिंदी। ठीक है, बस की यात्रा। तो इसमें हम देखते हैं, आइए बच्चों, आज हम व्यंग्य बस की यात्रा का तीसरा भाग पढ़ते हैं। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया और ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा था उन्हें कि इंजन जैसे तैसे स्टार्ट हुआ और मतलब स्टार्ट हो गया। उन्हें लग रहा था कि इंजन ही स्टार्ट नहीं होएगा, बट इंजन स्टार्ट हुआ और फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पूरी बस इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब वो जब बज रही होगी तो कांच टूट गए होंगे, तो कांच बहुत ही कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ठीक है, मतलब कि वो कहीं उन पे ना गिर जाए तो उन्हें चोट लग सकती है। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, वो खिड़की से दूर को होके बैठ गए। एक सीट उन्होंने छोड़ दी या 2 सीट छोड़ दी होगी। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो मतलब इंजन जब चल रहा था, बस चल रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि हमारी किसी इंजन इधर उधर नहीं है, हमारी सीट के नीचे ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब गांधी जी ने अपना आंदोलन करा था, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस टाइम पे ये बस जवान थी। ठीक है, मीन्स उस टाइम पे ये बस बहुत अच्छी थी। उसे टैनिक मिल चुके थी। हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सभी सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे थे या सीट हम पर बैठी है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि वो ये कह रहे थे कि असहयोग मिल रहा था सबसे उन्हें, जैसे कि वो होते ना, मतलब कि पूरे बस सविनय आंदोलन के दौर पे ही बुजुर्ग हो गई और सीट और बॉडी के बीच में बताया गया है। बॉडी होगी वो लोहे की होती है और सीट होगी गद्देदार। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, असहयोग है, एक दूसरे की वो सहायता नहीं कर रही। कभी उन्हें लग रहा था सीट ले उठ के भग ली, या तो फिर उन्हें लग रहा था कि जो बॉडी है सीट की वो उठ के भग ली है और सीट यहीं पर ही रह गई है। और फिर लास्ट में उन्हें तो यही लग गया, जब वो 8-10 मील दूर गए उस बस स्टैंड से, तब उन्हें ये लग रहा था कि हम सीट पे नहीं बैठे, सीट हम पे बैठी है। तो अब यहाँ पर जो शब्द नए मिले हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है, गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ठीक है, टैनिक का सीख होता है दौर का जमाना, असहयोग का साथ न देना, भेदभाव का अंतर। ठीक है, अब आते हैं, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ठीक है, तो देखते हैं क्यों लगा। तो फर्स्ट का देखो आंसर हो जाएगा ये रहा। लेखक जैसे ही बस में बैठा और बस का इंजन चालू हुआ तो बस के इंजन के शोर और कंपन से पूरी बस हिलने लगी। बस के इंजन का शोर पूरी बस में गूंज रहा था। बस की खिड़कियों के शीशे बुरी तरह से हिल रहे थे। हालांकि बस के अधिकांश शीशे टूट चुके थे, जो बचे थे वो इंजन के चालू होने पर हिलने लगे और उनसे किसी को चोट लगने का खतरा बढ़ गया। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन हो। ठीक है, इस सब कारणों से
इन सब कारणों से लेखक को लगा कि वो बस में इंजन पे में बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया जा गया था। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने किया था। अंग्रेज़ों से का जो बात थी उनको असहयोग मतलब उनको ना मानकर अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया, समझाइए। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। लेखक ने बस की यात्रा के लिए सविनय अवज्ञा प्रयोग इसलिए किया क्योंकि लेखक का कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से हमने गांधी जी के साथ जस्ट अ मिनट मिलकर इस आंदोलन को अपनी आज़ादी के लिए किया था, उसी प्रकार यह बस भी अब आज़ाद होने के लिए हम सभी से जो है असहयोग कर रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसे रफ करके हम चलते हैं आंसर नंबर 3 पे। तो आंसर नंबर 3 क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो, हमने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पढ़े थे, जैसे स्टार्ट इंग्लिश का वर्ड है, बस, इंजन, और क्या लिख सकते हैं हम, 3 वर्ड्स हो गए हैं। चौथा वर्ड देख लेते हैं। चौथा वर्ड हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, टैनिक। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हो चुके हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा 3rd क्वेश्चन में। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन हमसे कह रहा है गतिविधि है, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की बुक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, वरना आप अपने इतिहास या अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। ये दोनों आंदोलन क्या है, गांधी जी ने आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ। गांधी जी के समझ में यह आ गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में भारतीय के सहयोग से ही पड़ी है। अब अगर भारतीय उनका सहयोग करना छोड़ दें तो ब्रिटिश परेशानी में पड़ जाएंगे। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने बहिष्कार करना शुरू किया। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया और सरकारी नौकरी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी पदवी भी भारतीयों ने त्याग दिए। इसी बीच 1922 में जब चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने नमक के उत्पादन पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया। जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने की ठानी, वह अपने नए 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलकर साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे और समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 4 भी, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।